So dear students, we have this very interesting question from AMU 11th entrance and diploma engineering entrance test 2019 का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। देखिए 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसका? ग्लास का। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है तो किसी मटेरियल की रिस्पेक्ट में दिया जाता है। जब ये चीज़ मेंशन नहीं होती कि किस मटेरियल के रिस्पेक्ट में है या किस मीडियम के रिस्पेक्ट में है, तो वो हम एयर मानेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा 3/2। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का है। ओके, एंड वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। तो यहां पर भी वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ग्लास की। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इन मीटर पर सेकेंड। ओके, वाटर के अंदर की स्पीड पूछी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या थ्रू वाटर। ओके, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके समझ में आता है। याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, अगर उनको आप अच्छी तरीके से समझ लें, चाहे वो एंगल बेस्ड हो चाहे वो स्पीड बेस्ड हो, आप उसको बहुत आसानी से हल कर देंगे। ठीक, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। 3/2 दे रखा है, ये है क्या? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, इसका मतलब हम एक इंटरफेस चूज कर लेते हैं। ये इंटरफेस है, इसके इधर फॉर एग्जाम्पल यहां पर है ग्लास, सॉरी यहां पर है एयर और यहां पर है ग्लास। ओके, दो मटेरियल हो गए, एक एयर हो गई एक ग्लास हो गई। ये क्या चीज है? ये बेसिकली इंटरफेस है। इसके इधर ग्लास है, इसके अंदर इसके इधर एयर है। ओके, अब एक रे ऑफ लाइट आती है, सपोज दिस वन। ओके, ये रे ऑफ लाइट आती है तो इसके पास 2 चीजें होंगी, एक तो होगा एंगल, एक होगा स्पीड। तो यहां पर इसके पास जो स्पीड है तो वेलोसिटी इन एयर है। बात समझ में आती है? ये यहां पर टकराती है, ये सीधी चली जाती, लेकिन यहां पर ग्लास आ गया है तो मैं यहां पर एक नॉर्मल बना देता हूं। ओके, नॉर्मल बनाने के बाद ये किधर मुड़ जाती है? देखिए दिस इज नॉर्मल। अब होगा क्या कि ये जो लाइट है जो एयर के अंदर ट्रेवल कर रही थी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो यहां एक एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां एक एंगल था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, जो कि हम नॉर्मल से मेजर करेंगे। तो 2 फॉर्मूले बनते हैं बस। देखिए कितनी क्वांटिटीज हैं? क्वांटिटीज हैं आपकी 4। एक यहां पर ये जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इन ग्लास होगी। ओके, ये बात आप समझ रहे हैं? यहां पर वेलोसिटी इन ग्लास होगी, यहां पर वेलोसिटी इन एयर होगी, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखूं तो इट इज अंडरस्टूड कि मैं विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख रहा हूं, तो म्यू जी की जगह म्यू जी ए भी लिख सकता हूं मैं, और ए को चाहूं तो ना लिखूं। अब इसके 2 फॉर्मूले हैं जो मैं लिखूंगा। 2 फॉर्मूले क्या हैं? एक तो मैं ये लिखूं साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। आई वो एंगल होगा जो इस क्वांटिटी में, इस मीडियम में बन रहा होगा, जो बाद में लिखी जाती है या जो लिखी नहीं जाती, और आर वो एंगल होगा जो उस मीडियम में बनेगा जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है। इट शुड बी नोटेड। ओके, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है? दूसरा इसका फॉर्मूला जो है वो ये है कि इसी म्यू जी ए को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसमें इंसिडेंट रे है। ठीक, यहां वाली स्पीड। ओके, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल। ये कभी इस फॉर्मूले के ऊपर बेस पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी इस वाले इसके ऊपर बेस पूछा जाता है। इस बार जो पूछा गया है वो किस पर पूछा गया है? ये वाला क्वेश्चन ये बेसिकली नीचे वाले फॉर्मूले के ऊपर है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए। 2 क्वांटिटीज हैं, 2 एंगल हैं और 2 स्पीड है। बात समझ में आई? जिसके अंदर रिफ्रैक्टेड रे रहती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, उसके
उसका जो एंगल है उसको साइन लगाकर नीचे लिखा जाता है, उसकी जो स्पीड है वो नीचे लिखी जाती है, बस ये याद रखना है आपको। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी दे रखा है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है भैया, ध्यान से देखिए आप, 3/2 दे रखा है, 3/2 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हालांकि हमें पता होती है 3 × 10⁸ होती है, लेकिन नहीं दे रखी तो हम ये मान रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता है। ओके, डिवाइडेड बाई स्पीड, सॉरी ये हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी दे रखी है, ये 2 × 10⁸ दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किसके बराबर हो जाएगी, 3/2 × 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 से कैंसिल हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूले को, इन टर्म्स ऑफ स्पीड लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बात समझ में आती है क्या, ये फॉर्मूला कहां से लिखा है मैंने, यही वाला फॉर्मूला लिखा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3, इट इज इक्वल टू 4/3। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एयर हम निकाल चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये हमें पता नहीं है। ओके, हम अब निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और कितना दे रखा है, 4/3। ओके, निकालते हैं हम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी इक्वल टू 3/4 × 3 × 10⁸। ओके, मीटर पर सेकेंड। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, 3 × 3 9/4 × 10⁸ कितना हो जाएगा भैया, मीटर पर सेकेंड। 9/4 किसके बराबर होगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर किसके बराबर आ रहा है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस। अब मैं आगे जाके बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, शुरू के एक दो क्वेश्चंस मैं डिटेल में इसलिए करा देता हूं ताकि आगे आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, तो आप देख पा रहे स्पीड ऑफ लाइट 2.25 आ चुका है × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको नोट कर लीजिए।